मैं प्रिया राठौर आ गई हूँ आपके लिए आज का स्पेशल वीडियो लेकर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्या है ये है L12, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड के बारे में। तो चैप्टर आपको पता ही है, चैप्टर फ्लो आपको पता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो जेनेटिक कोड यानी आनुवंशिक कूट के बारे में पढ़ेंगे, और आनुवंशिक कूट की क्या विशेषता होती है इसको पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड क्या होते हैं और इनकी क्या विशेषता है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम बताएंगे उसको भी सुने, फ्यूचर में काम आएगी। क्या है आनुवंशिक कूट? आनुवंशिक कूट के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो नीरेनबर्ग ने दी थी। अब नीरेनबर्ग क्या है? नीरेनबर्ग ने सिर्फ ये बताया था कि जेनेटिक कोड 3-3 के पेयर में आते हैं, लेकिन जेनेटिक कोड को जो है बताना कि डीएनए में जेनेटिक कोड होते हैं, ये वैसे पहले वॉटसन और क्रिक ने दे दिया था। वॉटसन और क्रिक का जब हमने मॉडल पढ़ा था तो उन्होंने कई बार बोला कि कोडोन होते हैं 3-3 के पेयर में नाइट्रोजेनिक बेस होते हैं। तो कई बुक्स ये भी लिखती है कि जेनेटिक कोड को एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में लाने का काम, कि ऐसी कोई बला है दुनिया में, ऐसा वाला जो सीन है वो वॉटसन और क्रिक ने किया था। लेकिन जेनेटिक कोड को 3-3 के ट्रिपलेट में, कि ये 3 के पेयर में आते हैं, इसको बताने का श्रेय और सारे जेनेटिक कोड खोजने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? नीरेनबर्ग को जाता है, जिन्होंने 1961 में बताया था। एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम आप याद रखेंगे, गैमो। ये जो गैमो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने, जॉर्ज गैमो है वैसे इनका पूरा नाम, इन्होंने जेनेटिक कोड नाम दिया था। ये जो नाम है ना, ये जो नेम है, इस नाम को देने का श्रेय किसको जाता है? जॉर्ज गैमो को। ये बस याद रखने जैसी चीज़ें हैं, फैक्ट्स है, जो आप याद रखेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा एक हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, हरगोविंद खुराना का अगर आपने नाम सुना हो, उन्होंने सारे जेनेटिक्स कोड को, कि कौन कौन से अमीनो अम्ल को कौन कौन सा कोड वेरीफाई करता है, इसके बारे में भी बताया था। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, या आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखेंगे तो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए। उनके सहयोगी थे डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजेनिक क्षार। ये आप समझ गए होंगे कि नाइट्रोजेनिक क्षार मतलब प्यूरिन और पिरामिडिन, यानी एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है, का अनुक्रम, जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं या रहते हैं, आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड कहलाते हैं। ये परिभाषा है जेनेटिक कोड की। क्या परिभाषा है? ऐसे डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजेनिक बेस जो किसी प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं या प्रोटीन का निर्माण करते हैं, क्योंकि वही एमआरएनए बनाएंगे और फिर आगे जाके वो प्रोटीन बनाएंगे। तो उन संदेशों को या उन मैसेजेस को क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है, जो हम कहते आए हैं, जब भी हमने डीएनए बनाया है, हमने कहा है कि जहाँ पे ये नाइट्रोजनी बेस जो है वो उपस्थित होते हैं, यही आगे जाके क्या करेंगे? जेनेटिक कोड का निर्माण करेंगे, और इन्हीं से एमआरएनए बनेगा और इन्हीं से प्रोटीन। जो हम एमआरएनए तो बना चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन में, लेकिन अभी हमने टीआरएनए नहीं बनाया, टीआरएनए वाली प्रोसेस नहीं की, मीन्स ट्रांसलेशन नहीं किया हमने, ट्रांसक्रिप्शन कर दिया है। ठीक है, ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे। एमआरएनए पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की संख्या, एमआरएनए जो हम ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ के आए हैं कि हम क्या बनाते हैं, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन करके, अनुलेखन करके हमने क्या बनाया है? हमने एमआरएनए बनाया है। और ये बात हम बोल चुके हैं बार बार कि यूकैरियोट में एचएनआरएनए बनता है, उसके बाद एमआरएनए। ये कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? देखो, बार बार मैं बता रही हूँ, इसका मतलब यही है, कई बार आप नाइट्रोजेनिक क्षार पढ़ते हो, कई बार आप न्यूक्लियोटाइड वर्ड पढ़ते हो। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड है पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजेनिक बेस
जो कोई भी हो सकता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल कोई भी हो सकता है, प्लस जो हमारी फॉस्फेट है। अब इसको मैंने पेंटोस शुगर दे दिया है तो मैं इसको फॉस्फेट ही लिख देती हूँ, वैसे मैं सिंबल देना चाह रही थी फॉस्फेट। ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, यही तो न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, ये बात तो हम कर चुके हैं। तो अगर हम डीएनए की बात करें, कई बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है, कई बच्चे मेरे से बार बार आके पूछते हैं ये कभी तो कहता है नाइट्रोजनिक क्षार, कभी कहता है न्यूक्लियोटाइड, अभी कह रहा है देखो एमआरएनए पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड कह रहा है। तो इसका न्यूक्लियोटाइड कहने का क्या मतलब है, इसका न्यूक्लियोटाइड कहने का ये मतलब है कि डीएनए है तो डीएनए की ये वाली जो चेन है वो तो किससे बनी हुई है, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट से, इधर नाइट्रोजनिक बेस जुड़ते हैं। तो अगर मैं सिर्फ एक कोने को लूं, सिर्फ एक लेयर को लूं, तो क्या उसमें नाइट्रोजनिक बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट नहीं होगा, होगा। तो उसी को तो हम न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं, इसलिए ये कई बार न्यूक्लियोटाइड लिख देता है। तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये कि वो नाइट्रोजनिक बेस भी है उसमें, फॉस्फेट भी है उसमें और पेंटोस शुगर भी है, ये पूरी एक यूनिट। और अब एमआरएनए बनाते हैं, एमआरएनए में बोल रहा है तो एमआरएनए तो डीएनए से ही बना है, और एमआरएनए और डीएनए में क्या फर्क है, सिर्फ पेंटोस शुगर का, और एक थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो उसमें भी यही कहानी है, उसमें ये जो मेन हमारी चेन बनी हुई है एमआरएनए की, उसमें यहाँ पे कोई भी कोडोन हो, चाहे ए हो, चाहे जी हो, चाहे यू हो, सी हो, पर ये तो हो गया नाइट्रोजनिक बेस। इधर इसके क्या जुड़ा हुआ है, इधर पेंटोस शुगर जुड़ी हुई है और इसी के साथ फॉस्फेट भी जुड़ी हुई होगी, तो ये भी तो एक न्यूक्लियोटाइड ही है। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ही तो बना है एमआरएनए, डीएनए, आरएनए सभी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं, इसलिए ये कई बार न्यूक्लियोटाइड वर्ड यूज कर देता है। एमआरएनए पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की संख्या अनुक्रम जो एक अमीनो अम्ल का विशिष्टीकरण करता है एक कोडोन कहलाता है। ठीक है, एमआरएनए पे उपस्थित, कहानी को समझो, एमआरएनए पे उपस्थित, अभी मैं ऐसा वाला एमआरएनए बना रही हूँ, यहाँ पे कोई भी क्या हो सकता है, ए यू जी सी, यू जी सी, ये कोडोन है। ठीक है, एमआरएनए पे उपस्थित न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड मतलब एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक नाइट्रोजनिक बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट जुड़ा हुआ होगा, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, 3, 4, 5, ये सब न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि एमआरएनए उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की संख्या अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब सीरीज, तो ये सीरीज क्या बता रही है, ये सीरीज किसी ना किसी अमीनो अम्ल को बना रही है। अब ये अमीनो अम्ल क्या है, तो प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। हम इतने देर से प्रोटीन 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 करते आ रहे हैं ना, तो प्रोटीन कैसे बनते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनते हैं। बहुत सारे अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो पहले हमें अमीनो अम्ल लेकर आने पड़ेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, तब तो प्रोटीन बनेगा, जो कि हम ट्रांसलेशन में यानी अनुवादन में नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि इसके जो ये सीक्वेंस है ये किसको डिनोट कर रहे हैं, अमीनो अम्ल को डिनोट कर रहे हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड किसी अमीनो अम्ल को डिनोट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोडोन कहते हैं। कोड है, कोडोन का मतलब एक कोड है। ये कोड हालांकि हमें पता है ये 3-3 के ग्रुप में होते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये जो 3 है AUG, ये किसी ना किसी अमीनो अम्ल का कोड है। होते हैं ना फिल्मों में कोड भेजते हैं, तो ये कोड है जो एमआरएनए डीएनए से लेकर आया है चुरा कर सीक्रेटली, कि बता दे रहे अमीनो अम्ल का क्या कोड है। ये जो कोड है AUG, ये हमें नहीं पता AUG क्या है, ये सिर्फ किसको पता है, टीआरएनए को पता है कि ये कौन सा अमीनो अम्ल है। ये कोड है एक तरह का, इस कोड को जाके टीआरएनए के पास बताएंगे तो टीआरएनए हमें एक अमीनो अम्ल ला कर देगा। तो ये कोड से, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं, कोडोन बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, एक कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड को का समूह होता है, संपूर्ण कोडोन का समुच्चय जो 20 अमीनो अम्लों को कोडित करते हैं। इस बात को जरा समझे, हम में मतलब पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं। अमीनो अम्ल तो बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन हमारे लिए जो जरूरी अमीनो अम्ल है जो प्रोटीन बनाने में सहयोग करते हैं, अमीनो अम्ल तो बहुत टाइप के हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि जो प्रोटीन बनाने में सहायक है वो 20 अमीनो अम्ल है। ठीक है, तो हमें 20 अमीनो अम्ल चाहिए,
और उन 20 अमीनो अम्ल को ही हम अरेंज कर करके अलग अलग प्रोटीन बना लेते हैं। ये हमारी खासियत है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो कोडोन है वो कितने हैं, कोडोन के 3 न्यूक्लियोटाइड, मतलब मैंने कहा 3-3 के पेयर जो बनेंगे, त्रिक बनेगा जिसको ट्रिपलेट कहते हैं, समूह होता है और संपूर्ण कोडोन 20 अमीनो अम्लों को बनाते हैं। अब आप ये बोलेंगे, क्या आपके दिमाग में कहीं से भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम 3-3 ही क्यों लेते हैं? सब पूरी दुनिया आपको पढ़ाती है 12th, सब आपको यहीं से शुरू करेंगे कि कोडोन त्रिक में होते हैं, यानी कि 3-3 के ग्रुप में होते हैं। क्यों 3-3 के ग्रुप में, 2-2 में या 1-1 में क्यों नहीं है? कभी दिमाग में ये क्वेश्चन आया है? अभी इसका सवाल आंसर ढूंढते हैं, पहले इसको पढ़ लो। 3 न्यूक्लियोटाइड के बने कोड, 3 न्यूक्लियोटाइड के बने कोडों से 4 इसकी पावर 3 यानी 4 × 4 × 4 पावर 3 है ये, यानी 64 कोड शब्द बनते हैं जो 20 अमीनो अम्लों को कोड करने के लिए पर्याप्त है। मैं समझा रही हूँ, जो जो लिखा हुआ है सब कुछ। इस प्रकार के 3 न्यूक्लियोटाइड के बने कोडोन को त्रिकुट या त्रिक कोड या ट्रिपलेट कहते हैं। अब कहानी सुनो जरा कि क्यों त्रिक है और क्या ये बोल रहा है। ये बोल रहा है कि हमें कितने अमीनो अम्ल बनाने हैं, हमें 20 अमीनो अम्ल बनाने हैं। ठीक है, हमारे पास कोडोन कितने हैं, कोडोन छोड़ो, न्यूक्लियोटाइड कितने हैं या नाइट्रोजेनिक बेस कितने? न्यूक्लियोटाइड तो समझ गए ना, उसमें नाइट्रोजेनिक बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो अब मैं न्यूक्लियोटाइड बोलूंगी तो इट मीन्स उसमें नाइट्रोजेनिक बेस है। फिर से मैं बना देती हूँ, देखो फॉस्फेट, ये फॉस्फेट, ठीक है, ये हो गई हमारी पेंटोज शुगर और इधर से नाइट्रोजेनिक बेस जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजेनिक बेस हमारे पास कितने हैं? नाइट्रोजेनिक बेस हमारे पास 4 है, A, G, C, T और U। ठीक है, क्योंकि मैंने आरएनए के हिसाब से U को भी ले लिया, वैसे तो 4 ही है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, टाइरोसिन, लेकिन हम यूरेसिल को भी ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नाइट्रोजेनिक बेस है। अगर मैं बोलूं कि एक न्यूक्लियोटाइड मतलब ये एडेनिन जब यहाँ जुड़ा हुआ होगा पेंटोज और फॉस्फेट के साथ तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा ना। इस एक एन की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, एन की जगह कुछ भी ले सकते हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इकाई है, पिछले लेक्चर में पढ़कर आए हो ना। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 है। अगर मैं बोलती हूँ कि भाई सबके आगे ये जुड़ा हुआ है, ये सब न्यूक्लियोटाइड है, ऐसा अज्यूम कर लो, मतलब सबके साथ क्या जुड़ी हुई है? पेंटोज जुड़ी हुई है, नाइट्रोफॉस्फेट और ये सब जुड़ा हुआ है। अगर मैं बोलूं कि हमारा एक न्यूक्लियोटाइड एक प्रकार के अमीनो अम्ल को बनाता है, एक न्यूक्लियोटाइड से एक ही अमीनो अम्ल बनता है, तो कितने अमीनो अम्ल बना सकते हैं? कितने बना सकते हो? कितने बना सकते हो? एक इससे बनेगा, 2, 3, 4, 5, खत्म कहानी। 5 अमीनो अम्ल बनेंगे सिर्फ। भाई ए से तो ये वाला अमीनो, कोई भी अमीनो अम्ल एक टाइप का बन रहा है, जी से अलग बनेगा, सी से अलग बनेगा, टी से अलग बनेगा, यू से, तो 5 ही तो बने, हमें तो 20 चाहिए। फिर तो मैम 2-2 ले लो, चलो 2-2 ले लेते हैं, आ जाओ, तुम्हारी भी बात मानते हैं। सेकेंड स्टेप क्या करें? 2-2 ले लो। तो आप कह रहे हो कि मैम 2-2 ले लो, तो मैंने 2-2 के कॉम्बिनेशन ले लिए। अब इसको एक कॉम्बिनेशन वाला मैंने आपको बताया था कि कैसे इसको काउंट करते हैं। आपको क्या करना है? आपको नाइट्रोजेनिक बेस यानी कि वही ये जितने भी हैं, वैसे 4 ही बोल रहे हैं हम, यूरेसिल तो भाई एक जैसे ही हैं ये दोनों, तो सिर्फ आरएनए और डीएनए का फर्क है, तो 4 ही है। तो हम कह रहे हैं कि हम 2-2 के ग्रुप में ले रहे हैं, मतलब कि अगर AT या GC या CT या AC ऐसे कॉम्बिनेशन कि दो मिलके क्या बना रहे हैं? एक अमीनो अम्ल बना रहे हैं, ये मान लो। ठीक है, 2 मिलके अमीनो अम्ल बना रहे हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो उसका सीधा से सीधा आंसर ये है कि आप 2 मिलके बना रहे हो और उसकी पावर कितनी लेनी है आपको? 2 मिलके बना रहे हैं, सॉरी अमीनो अम्ल हमारे पास कितने हैं? 4।
इसका सीधा कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये हमने युग्मक वाले में भी पढ़ा था। तो क्या करना है आपको, आपके पास कितने नाइट्रोजनिक बेस है, 4, कितनों के ग्रुप बना रहे हो आप, 2 के, तो कितना हो गया 4 × 4, कितने हम बने, 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे आपके पास। अगर आप ऐसे ही ATGC CT AC फिर इसको किसी और के साथ कंबाइन करो, अगर 2-2 के आप पेयर बनाओ इन चारों के, तो 16 पेयर बनेंगे हमारे पास। तो हर एक पेयर एक अमीनो अम्ल को बना रहा है, तो टोटल कितने अमीनो अम्ल बने, 16 अमीनो अम्ल। अभी भी कम है, हमें तो 20 चाहिए, हमें तो 20 चाहिए। तो तीसरा रास्ता एक बचता है जिसमें हम क्या करेंगे, 3-3 का पेयर लेंगे, यानी कि हम ऐसे पेयर्स लेंगे और फिर उनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, तो वही ये फॉर्मूला लगा दो। 4 हमारे पास नाइट्रोजनिक बेस है और पावर कितनी है, 3 के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ऊपर पावर किसकी लगानी है, कॉम्बिनेशन की। 4 क्या है, यहां पे लिख दूं, नाइट्रोजन क्षार, ठीक है। और 2 क्या है, जितने का हमने कॉम्बिनेशन बनाया है। यहाँ पे 3 के कॉम्बिनेशन बना रहे, कितने हो गए, 4 × 4 × 4, कितने हो गए भाई, 16, 16 का 100, 16 25, 16 16 64, 64 कितने अमीनो अम्ल बन रहे हैं, 64 अमीनो अम्ल बन रहे हैं। मतलब हमें तो 20 ही चाहिए, हमें तो एक्स्ट्रा ही मिल रहा है, तो ये हम यूज कर सकते हैं। भाई 3 से कम तो कर नहीं सकते, 2.5 पे तो जा ही नहीं सकते ना, 2.5 जैसी कोई चीज होती नहीं है। कितने अमीनो अम्ल बना रहा है ये, 64 प्रकार के अमीनो अम्ल बन रहे हैं। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, 20 चाहिए, हमें तो 20 ही अमीनो अम्ल चाहिए। तो एक्स्ट्रा कुछ बचे हुए हैं, तो इस एक्स्ट्रा का भी जुगाड़ कर रखा है नेचर ने। क्या जुगाड़ कर रखा है कि कई अमीनो अम्ल के कोडोन ऐसे हैं जो एक से ज्यादा कोडोन ऐसे हैं जो सेम प्रकार के अमीनो अम्ल बनाते, बनेंगे तो 20 ही, 64 प्रकार के नहीं बनेंगे, बनेंगे तो 20 ही। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे बहुत से इसमें रिपीटिंग चीजें होगी जो सेम प्रकार के अमीनो अम्ल को बनाएगी। जैसे मैं समझाती हूँ, जैसे एक AUG है, एक ये कॉम्बिनेशन है और एक UUA है। भाई 64 प्रकार के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, अमीनो अम्ल तो 20 ही है। तो इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा होगा कि 2 तरह के कॉम्बिनेशन, यानी कि कोडोन, इनको हम क्या कह रहे हैं, इन्हीं कॉम्बिनेशन को तो कोडोन कह रहे हैं। इन्हीं को तो हम कोडोन कह रहे हैं ना, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, ये त्रिक को ही कोडोन कह रहे हैं। यही कोई ना कोई अमीनो अम्ल बनाएंगे और यही कोई ना कोई प्रोटीन बनाएंगे। तो ऐसा होगा कि 64 प्रकार के हैं तो हमारे पास वैरायटी है। इसको ऐसे समझो कि आपको सिर्फ 20 जने चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको 64 जने मिल रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, 2-2 के 3-3 के ग्रुप बना दोगे कि चलो तुम 3 एक काम कर लेना, तुम 4 एक काम कर लेना, तुम 6 एक काम कर लेना, क्योंकि काम तो हमारे पास 20 ही है, 20 तरह के काम है आपके पास, लेकिन लोग आपके पास 64 है। तो आप क्या करोगे, पहले तो मान लो आपने क्या किया, 3-3 के ग्रुप बना लिए, लेकिन आपके पास ज्यादा बच गए, 3-3 के ग्रुप बनाओगे तो कितने में खत्म हो जाएंगे, 20 अमीनो अम्ल मतलब 60 पे खत्म हो जाएंगे, 4 एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, ठीक है। 20 अमीनो अम्ल बनाने, 3-3 के ग्रुप बनाने, तो 20 दिया 60, मतलब हमें तो 60 ही कोडोन चाहिए। है कितने हमारे पास, 4। तो ये जो 4 एक्स्ट्रा कोडोन्स हैं, इसकी भी अभी गणना करेंगे हम, क्या है ये 4 एक्स्ट्रा कोडोन। अभी धीरे धीरे जब विशेषताएं पढ़ेंगे तब, कि इनका भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये 4 एक्स्ट्रा हैं, ये बहुत अभी यूज पढ़ेंगे, 4 क्या क्या काम में आ रहे हैं। लेकिन कई बार फिर हम क्या करेंगे कि हम सोचेंगे अच्छा तुम 3 ये काम कर रहे हो तो तुम्हारे साथ और 3 को दे देती हूँ, वो भी ये सेम काम कर लेंगे, क्योंकि वो वेले बैठे हैं, उनका कोई काम नहीं है, तो तुम उनको अपने साथ इंक्लूड कर लो। तो कई ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे जो एक प्रकार के अमीनो अम्ल को ही बनाएंगे। अभी विशेषता पढ़ेंगे ना तब इसको अच्छे से और समझेंगे, ठीक है। इसीलिए हम 3-3 के पेयर में ले रहे हैं। अब बात समझ में आई कि 1 क्यों नहीं ले रहे, 2 क्यों नहीं ले रहे, 3 क्यों ले रहे हैं।
त्रिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 के कॉम्बिनेशन में ही हमें कितने मिल सकते हैं, 64 अमीनो अम्ल, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल बना सकते हैं हम। इससे कम में तो हम अमीनो अम्ल बना ही नहीं पाएंगे 20 प्रकार के। ठीक है, ये आंसर है आपके उस क्वेश्चन का जो शायद आपको कहीं मिलेगा नहीं। आ जाइए, इस बात को समझ गए कि हमें किस पेयर में लेने हैं, 3-3 के पेयर में लेने हैं, और क्यों लेने हैं वो भी समझ गए। ठीक है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल बनाने, ये वाली मैं आपको समझा चुकी हूँ। 3 के पेयर, 4 नाइट्रोजनिक बेस, तो हो गए 64 कोड्स बनेंगे हमारे पास। कैसे बनेंगे ये 64 कोड्स, जरा इसको देख लो। ये देखो कैसे बनाए 64 कोड बनाने हैं। सिंपल सा वे है, कुछ नहीं करना है। आपने पुन्नेट चार्ट पढ़ा है, एक तरफ 4 ले लो, U G U C A G। अब ये U क्यों लिया हुआ है, क्योंकि हम mRNA बना चुके हैं। गेट इट माय पॉइंट, कि हम ट्रांसक्रिप्शन कर चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बन के आया हुआ है, और mRNA बन के आया तो उसमें T नहीं होगा, उसमें क्या होगा, U होगा, इसलिए U दिया है। ठीक है, ऊपर भी वही सेम प्रोसेस लेना है। ये 2 तो हम पुन्नेट चार्ट में करते हैं। कहानी ये है कि इसमें 3 लेने हैं। तो इधर देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, एक बॉक्स में जहाँ पे U था उसमें इधर 4 और ले लिए, चारों सेम लेने हैं, वही U C A G, एक बॉक्स में 4 ले लिए। यहाँ तो अलग अलग लिए U C A G, यहाँ पे भी अलग लिए U C A G, यहाँ पे एक बॉक्स में चारों ले लिए U C A G U C A G, दूसरे बॉक्स में U C A G। अब बस वही कॉम्बिनेशन करना है जैसे पुन्नेट चार्ट में करते हैं। एक U दूसरे U से करेगा तो डबल U, और इस वाली लाइन के U से करेगा तो ट्रिपल U। फिर एक U, 2 U, और दूसरी वाली लाइन में C है तो U U C। फिर एक U, दूसरा U, और तीसरी लाइन में A है तो U U A। फिर ऐसे ही सेम चलता रहेगा प्रोसेस, कोई इसमें मेरे को नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी। सेम लाइन है, यहाँ से 2 उठाने हैं, यहाँ से 1 उठाना है, यहाँ से 2 उठाने हैं, यहाँ से 1 उठाना है, और लिखते जाना है। सेम ऐसे इधर भी चलेगा, सेम ऐसे इधर, सेम ऐसे इधर। ठीक है, क्योंकि मैं बनाने जाऊंगी आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि सिंपल है, हमने पुन्नेट चार्ट बनाया हुआ है, उसी को थोड़ा सा टैली करोगे इसको तो समझ में आ जाएगा। ऐसे बनाए हमने 64, कितने हैं ये, 64 है। ठीक है, इसमें और भी अभी कुछ चीजें आपको दिख रही होगी। ये सब अमीनो अम्लों को बना रहे हैं। जैसे देखो फिनाइल के लिए 2 कोड्स है हमारे पास, ये भी फिनाइल बनाएगा, ये भी फिनाइल बनाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा है ना, कुछ यूज तो करना पड़ेगा इनका। आओ अब पढ़ लेते हैं आनुवांशिक कूट की विशेषता, कि क्या आनुवांशिक कूट की स्पेशलिटी है, क्यों ये इतने इम्पॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चन भी आता है। जैसे कि मैंने कहा, तो इसको इम्पॉर्टेंट लगा दो, समझते हैं इनको क्या कह रहे हैं, ये स्टार लगा लो भाई इसको। पहली विशेषता कि कुट त्रिक आप समझ गए ना, ट्रिपलेट मतलब 3-3 के पेयर, जिसको हम कोडोन ट्रिपलेट भी कह रहे हैं। 64 कोडोन अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं, जो 61, मैंने 64 बोल दिया, 61 कोडोन अमीनो अम्ल का लेखन करते हैं। वह शेष 3 कोडोन किसी भी अमीनो अम्ल का को कोडित नहीं करते। हमारे पास कितने हैं टोटल, 64 कॉम्बिनेशन हैं। उसमें ये कह रहा है कि 64 में से 61 जो है वो तो किसी ना किसी अमीनो अम्ल को बनाते हैं, चाहिए तो हमें 60, एक एक्स्ट्रा है अभी भी। ठीक है, 64 तो अमीनो अम्ल बनाते हैं, बाकी के जो 3 हैं वो कोई अमीनो अम्ल नहीं बनाते, वो क्या है, बेफालतू हैं। उनको अभी हम नाम देंगे नॉनसेंस, जो बकवास बातें होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉनसेंस। तो इनको भी नॉनसेंस कोडोन बोलते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अमीनो अम्ल ही नहीं बना रहे, हमें तो अमीनो अम्ल चाहिए, ये बना ही नहीं रहे। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल 61 कोडोन से बन जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी एक के लिए 2 अमीनो अम्ल है। ठीक है, और तीसरा जो बाकी के जो 3 है वो कोई अमीनो अम्ल नहीं बनाते, उन्हें हम कहते हैं नॉनसेंस। इनका अभी एक और नाम आएगा, इनको स्टॉप कोडोन्स बोलते हैं। भाई ट्रिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, 3-3 के पेयर की,
मतलब ये 64 3 के पेयर हैं और ये भी 3 के पेयर होंगे। ये 3 मतलब 3 के 3 9 नाइट्रोजनिक बेस। ठीक है, एक कोडॉन केवल एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा, ये बात को ध्यान रखें। विशेषताएं पढ़ रहे हैं कि कोई भी कोड, जैसे मैंने बोला कि AUG, ये एक कोडोन है। कोडोन का मतलब ही ट्रिपलेट में लेना है। ठीक है, ये एक कोडोन है, ये कोड करता है मिथायोनिन को। मिथायोनिन क्या है? मिथायोनिन एक स्टार्टर कोडोन है। जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि जो ट्रांसलेशन है वो मिथायोनिन से शुरू होता है। सबसे पहला अमीनो, कोई भी प्रोटीन अगर बन रही है तो उसका सबसे पहला अमीनो अम्ल मिथायोनिन होता है। ठीक है, तो ये AUG मिथायोनिन को कोडित करता है। अब ये AUG कोई दूसरे टाइप का अमीनो अम्ल नहीं बनाएगा, फिक्स है इसका। ठीक है, यही ये कह रहा है कि एक कोडोन केवल एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है। एक कोडोन से सिर्फ एक टाइप का अमीनो अम्ल बनेगा। अब ये कोई दूसरा अमीनो अम्ल नहीं बना सकता। ये वैसा ही है कि एक लड़का सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड बना सकता है। अब एक बार उसने गर्लफ्रेंड बना ली तो जिंदगी भर उसी के साथ रहना है, उसी से शादी करनी है। समझ गए बात? अब वो कोई दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। बात समझ में आ गई? इस कारण इन्हें असंदिग्ध, अब देखो लड़का ईमानदार है ना, एक गर्लफ्रेंड बना ली, उससे वादा कर लिया जिंदगी भर मैं तेरा साथ निभाऊंगा, तो क्या आप उस पर संदेह करोगे, शक करोगे? नहीं करोगे। बस इसीलिए इनको क्या कहते हैं? असंदिग्ध व विशिष्ट। स्पेशल लड़का है भाई, विशिष्ट है और असंदिग्ध। कई बुक्स में इसको असंदेह भी लिखा हुआ है, मतलब उस पर कोई संदेह नहीं कर सकते। वो अपनी ईमानदार है, एक बार उसने कह दिया कि मैं AUG से मिथायोनिन ही बनाऊंगा तो मिथायोनिन ही बनाऊंगा, उसमें कोई दो राहें नहीं है। बात समझ में आई? दूसरा, कूट अपहासित यानी कि डीजनरेसी का मतलब होता है कि एक अमीनो अम्ल के बहुत सारे कोडोन हो सकते हैं है ना। अभी स्टोरी में ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है? एक कोडोन मतलब जो लड़का है वो तो कह रहा है मैं तेरे साथ पूरी जिंदगी भर क्या निभाऊंगा? साथ निभाऊंगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनएम्बिगुइसी। लिख दूं क्या यहाँ पे कहीं? अनएम्बिगुअस इंग्लिश में, असंदिग्धता को, इसका मतलब वही, संदेह नहीं हो सकता। अब इस प्रकार के कूट में एक से अधिक कोडोन एक से अधिक अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं। उदाहरण, फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल के लिए UUA, UUC कोडोन होते हैं। इसकी क्या कहानी है? इसकी ये कहानी है कि AUG ने तो कह दिया कि तू मेरी गर्लफ्रेंड, मैं तेरे से शादी करूंगा, जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा, लेकिन ये गर्लफ्रेंड खराब है, ये अमीनो अम्ल खराब है। इसने अपने 4-5 बॉयफ्रेंड बना रखे हैं। भाई बॉयफ्रेंड तो बड़ा अच्छा है, उस पर शक नहीं कर सकते। गर्लफ्रेंड चालू है, गर्लफ्रेंड क्या कह रही है? 4-5 बॉयफ्रेंड उसने ऑलरेडी बना रखे हैं पहले से, तो उसकी जो AUG है उस पर तो हम शक नहीं कर सकते, उसने तो ईमानदारी से काम कर लिया। लेकिन ये खराब है, इसने अपने और कोडोन बना रखे हैं, इसने दूसरों को भी कह रखा है कि तू भी मेरा कोडोन बन जा, तू भी मेरा कोडोन बन जा, तू भी मेरा कोडोन बन जा। बात समझ में आई? जैसे फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन UUA से भी बनता है, UUC से भी बनेगा। ये फिनाइल एलेनिन क्या है? एक अमीनो अम्ल है। तो भाई UUA तो ईमानदार है, UUC भी ईमानदार है, UUA से हमेशा कौन सा अमीनो अम्ल बनेगा? फिनाइल एलेनिन। UUC से कौन सा अमीनो अम्ल बनेगा? फिनाइल एलेनिन। इन्होंने तो अपनी पक्की कर दी है असंदिग्धता, ये खराब है। इसने इसको भी जाल में ले रखा है कि तू भी मेरे लिए फिनाइल एलेनिन बना ले, तू भी मेरे लिए फिनाइल एलेनिन। इन दोनों को खबर ही नहीं है कि लड़की चालबाज 2-2 4-4 बॉयफ्रेंड बना रखे हैं, है ना। होता है ना मूवीज में कि वो लड़की उसके
उसको लड़का तो कह देता है कि भाई मैं तेरे से शादी करूंगा, लड़की कहती है हाँ ठीक है मैं भी तेरे से शादी करूंगी। उधर उसका और ही कहीं चल रहा होता है, उसको भी उसने यही वादा किया होता है कि मैं तेरे से शादी करूंगी। ऐसा वाला सीन हो रखा है, ठीक है। इसको बोलते हैं डीजेनरेसी और उसको बोलते हैं एम्बिग्यूएसी। बात आई समझ में? एक बार फिर समझाओ किसी और से, देखो यहीं पे समझा दूं। देखो क्या कह रहा है ये, अब आप कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखो जैसे ल्यूसीन है, कोशिश कर रही हूँ मैं समझाने की, हालांकि मुझे लग रहा है समझ में आएगा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात से। देखो ल्यूसीन है, एक अमीनो अम्ल है। ल्यूसीन जो है वो UUA से बनता है, ठीक है, लेकिन ल्यूसीन UUG से भी बनता है। ये तो क्या हो गई, इसकी डीजेनरेसी हो गई, अपहासिता हो गई, क्योंकि एक ही अमीनो अम्ल के एक से ज्यादा कोडोन है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, डीजेनरेसी कह रहे हैं, कि एक ही अमीनो अम्ल के एक से ज्यादा कोडोन है, लेकिन ये दोनों अपने काम में ईमानदार है। UUA कोई दूसरा अमीनो अम्ल नहीं बना सकता, जब भी UUA आएगा ये ल्यूसीन ही बनाएगा। ऐसा नहीं कि ये बेवफा है तो मैं भी बेवफा हो जाऊं, मैं भी फिनाइल बना लूं, नहीं, ये ल्यूसीन ही बनाएगा। ऐसे UUG आएगा तो ये भी ल्यूसीन बनाएगा। अब बात समझ में आई? इसको बोल रहे हैं हम क्या, असंदेह, मतलब या असंदिग्धता। मतलब अगर UUA आया तो आपको सोचना ही नहीं है, वो ल्यूसीन ही बनाएगा। उसने प्रॉमिस कर रखा है अपनी गर्लफ्रेंड से कि मैं ही तेरा बॉयफ्रेंड हूं, ठीक है, वो ल्यूसीन ही बनाएगा। असंदेह हमें कि अगर UU आया तो ल्यूसीन ही बनाएगा। लेकिन अगर ल्यूसीन हमें दिखा कि एक कोई अमीनो अम्ल घूम रहा है, गर्लफ्रेंड घूम रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसके कितने बॉयफ्रेंड है, उसका ये भी बॉयफ्रेंड हो सकता है, उसका ये भी बॉयफ्रेंड हो सकता है। अब बात मेरी लगता है समझ में आ गई होगी, है ना। इसको बोलते हैं अपहासिता यानी डीजेनरेसी, ये खराब वाली चीज, ठीक है। यानी कि आपने अगर ल्यूसीन नाम की लड़की को देखा तो आप ये नहीं बता सकते कि इसका UUA गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या UUG गर्लफ्रेंड, क्योंकि दोनों ही ल्यूसीन बना रहे हैं, क्योंकि दोनों ने ही कह रखा है कि मेरी गर्लफ्रेंड ल्यूसीन है, मेरी गर्लफ्रेंड ल्यूसीन है। लेकिन अगर आपने UUA देख लिया तो आपको 100% श्योरिटी है कि ये ल्यूसीन ही बनाएगा, क्योंकि इसने पक्का बोल रखा है कि मेरी गर्लफ्रेंड तो ल्यूसीन ही है, मैं किसी और की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। अब बात समझ में आ गई? मेरे को लगता है इससे बेस्ट एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकती। गॉट इट माई पॉइंट? चलो, और नहीं तो इसको 4-5 बार सुनना, अच्छे से समझ आएगा, है ना। चलो, तो ये बात कहानी खत्म हो गई। पहला, ये कैसे होते हैं, असंदिग्ध होते हैं, मतलब एक प्रकार का कोडोन एक प्रकार की अमीनो अम्ल बनाएगा, लेकिन एक अमीनो अम्ल एक से ज्यादा टाइप के कोडोन रख सकता है, ठीक है। जैसे फिनाइल के लिए ये और एक ल्यूसीन का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। यूनिवर्स होते हैं, कूट सार्वत्रिक होते हैं, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी सजीव हैं उन सब में अगर कोई कोडोन है, जैसे मैंने कहा AUG क्या बना रहा है, मिथायोनिन, तो चाहे आप बैक्टीरिया में चले जाओ, चाहे आप प्लांट में चले जाओ, चाहे आप ह्यूमन में चले जाओ, चाहे आप गधे में चले जाओ, चाहे आप किसी भी DNA, कोई सा भी DNA mRNA उठा लो, सब में AUG मिथायोनिन ही बनाएगा, UUA फिनाइल ही बनाएगा, और उसके 2-3 हो सकते हैं। UUG ल्यूसीन ही बनाएगा। भाई एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन बनाएंगे वही। ऐसा नहीं है कि AUG आप में तो मिथाइन बना रहा है, उधर जाके वो कह रहा है कि नहीं मिथाइन नहीं बनाऊं मैं तो ल्यूसीन बनाऊं, क्योंकि हम कह चुके हैं कि ये असंदेह है, इनमें संदेह तो कर ही नहीं सकते। तो यही कहानी कह रहा है कि ये यूनिवर्सल है, जीवाणु से लेकर मानव तक एक समान आनुवंशिक कूट पाए जाते हैं। प्रत्येक कोड सभी जीवों में एक ही अमीनो अम्ल कोडित करता है। जो आप में कर रहा है वही वायरस में भी करेगा, इसीलिए फिर हम उसे असंदेह कह रहे हैं, ठीक है। कूट कोमा रहित होते हैं, मतलब जब आप इसकी रीडिंग करेंगे, मतलब लिखने में नहीं, जब आप इसको रीड करेंगे या जहाँ पे भी mRNA बना रहे हैं, जैसे मैंने ये mRNA बनाया
और 3-3, मैंने बोला 3-3 के पेयर बनाने, तो आप ऐसा नहीं 3 के पेयर बनाने के चक्कर में यहाँ कॉमा लगा दो, फिर तीसरा ले लो। आपको कंटिन्यूअसली लिखना है और पढ़ना है। एक 3 का पेयर खत्म होते ही दूसरा चालू कर देना है, कोई गैप नहीं है, कोई कोमा नहीं है इनके बीच में, ठीक है। 2 कोडोन के बीच विराम नहीं होता है, एक के बाद दूसरा कोडोन तुरंत आरंभ हो जाता है, कोई गैप नहीं है। AUG CUG ऐसे पढ़ना है, कोमा लगाना ही नहीं है। और प्रोटीन्स या अमीनो अम्ल भी ऐसे ही बनेंगे। तीसरा समापन कोडोन, जो मैंने कहा था कि 61 हम बोल रहे हैं कि 64 में से सिर्फ 61 क्या बना रहे हैं, अमीनो अम्ल बना रहे हैं। बाकी जो 3 है उनकी बात आ रही है। कौन कौन है वो 3? एक तो है UUA, एक है UGA और एक है UAG। सही लिखा है ना मैंने? ए की मिसिंग, ल्यूसीन में पहुंच गई मैं, ल्यूसीन लिखते लिखते। ये 3 जो है इन्हीं को हम नॉनसेंस कोडोन, जो मैंने आपको कहा, साथ में इनको स्टॉप कोडोन्स बोल रहे हैं। क्या काम है इनका? ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके आते ही ट्रांसलेशन की प्रक्रिया रुक जाएगी। मतलब जो प्रोसेस हो रहा है ट्रांसलेशन का, जो नेक्स्ट अनुवादन हो रहा है mRNA से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस हो रहा है, वो रुक जाएगा वहीं पे, जहां पे या तो ये आ जाए, ये आ जाए या ये आ जाए। वैसे इनको नाम दिया हुआ है अंबर, अरक, वो, लेकिन वो आपको जानना नहीं है, नाम दिए हुए हैं इनको, क्योंकि अमीनो अम्ल तो बनाते नहीं है, तो क्या नाम दे, तो अंबर, अर्क और ऐसे ऑर्किन ऐसे नाम दिए हुए हैं। लेकिन इनको हम क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडोन्स या नॉनसेंस कोडोन्स बोलते हैं। सेंस ही नहीं है इनका, कोई अमीनो अम्ल ही नहीं बना रहे ये, ठीक है। समापन कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन, स्टॉप कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन, सब एक ही बात है। टर्मिनेट करना का मतलब भी वही होता है, रोकना। ये कूट प्रोटीन श्रृंखला के निर्माण रोकने अथवा समापन के लिए होते हैं, किसी भी अमीनो अम्ल को कूट नहीं करते, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये UAA, UAG और UGA है, इन्हें अनर्थक, अनर्थक का मतलब वही, कोई अर्थ नहीं है जिनका, नॉनसेंस कोडोन है, ठीक है। नॉनसेंस कोडोन कहते हैं इनको। इनके आप याद रखेंगे नाम। एक आपको AUG नाम याद रखना है, जो कि मैंने कहा स्टार्टिंग कोडोन है, मिथायोनीन को कोड करता है, उसी से श्रृंखला शुरू होगी। और इन तीनों के आने से, तीनों मतलब तीनों में से एक, कोई भी आ जाए, चाहे ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, श्रृंखला रुक जाएगी, ठीक है, तो स्टॉप हो जाएगी। ये आ ही गया है प्रारंभिक कोडोन या इनिशियल कोडोन। अधिकतर mRNA के 5वें सिरे पर AUG कोडोन पाया जाता है, जिसे प्रारंभिक कोडोन कहते हैं। यह मिथायोनीन अमीनो अम्ल को कोड करता है, ठीक है। स्टॉप कोडोन्स 3 है, इनिशिएटिंग या जो प्रारंभ करने वाले कोडोन है वो एक है AUG, जो मिथायोनीन को कोड करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बात समझ में आई क्या क्या स्पेशलिटी है हमारे? ये वाली कहानी अब यहाँ देख लो, कितने सारे अमीनो अम्ल बन रहे हैं। 61 अमीनो अम्ल है, बाकी 3 जो है वो नॉनसेंस है। ये राइट भाई, आप जब कॉम्बिनेशन बनाओगे तो देखो UAA स्टॉप, UAG स्टॉप, एक UGA स्टॉप, ठीक है। और बाकी सब अमीनो अम्ल को यहाँ पे AUG बन रहा है, जो कि MET, मैट का मतलब मिथायोन, सबको शॉर्ट में लिख रखा है। ल्यूसीन को LEU लिख रखा है, प्रोलीन को PRO लिख रखा है, सीरीन को SER। बहुत सारे अमीनो अम्ल होते हैं, सीरीन, ल्यूसीन, फेनाइलएलेनिन, ठीक है, प्रोलीन और ल्यूसीन बोल ही दिया मैंने, मिथायोनीन, एलेनिन, बहुत सारे, आर्जिनिन, मतलब 20 प्रकार के हैं। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वही सिंपल सी बात है इसमें कि आप एक तरफ 4 ले लो, ए, जैसे ये मैंने ले ली। एक बता देती हूँ आपको मैं, बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे। जैसे देखो यू, तो मैंने ये यहाँ ले लिया यू, ये यू, और इस लाइन में चल रहे हैं, इस लाइन में फर्स्ट में यू है तो यू आ जाएगा, फिर दूसरे में यू, इसी बॉक्स में यू है, और सेकेंड लाइन में सी है तो यूसी, फिर इसी में यू, और तीसरे लाइन में ए है तो ए,
फिर यू यू, और चौथे लाइन में जी है तो जी, यही बन रहा है सेम। ऐसे सब में करना है आपको। ये नाम याद नहीं रहते, ये जो क्या है अमीनो अम्ल के नहीं लिखने कि सिर्फ क्या क्या लिखोगे आप, जो लिखना है जरूरी वो मैं बता देती हूँ। सबके लिखने जरूरी नहीं है, सिरीन विरीन कुछ नहीं लिखना है आपको। आप सिर्फ एक तो ये लिखेंगे, जहाँ पे AUG बन रहा है वहां पे मैट लिख देना, और ये स्टॉप वाले लिख देना, बस। बाकी किसी के नाम आपको नहीं लिखने, नहीं लिखने, कोई नहीं लिख सकता। आप क्या, मैं भी नहीं लिख सकती। रट लोगे एक बार, रट लोगे फिर भूल जाओगे, और पूछते ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है इसको पूछने का। आज तक कभी पूछा नहीं गया किसी भी कंपटीशन में। ये पूछते हैं AUG और स्टॉप कोडोन के बारे में, ठीक है। तो हमने देखा कि क्या स्पेशलिटी होती है आनुवंशिक कोड की, 3 क्यों लेते हैं, 2 या 1 क्यों नहीं लेते। 61 अमीनो अम्लों को कोडोन करते हैं, बाकी 3 नॉनसेंस होते हैं जो कोई कोड नहीं करते हैं। असंदिग्ध होते हैं, मतलब एक टाइप का कोडोन सिर्फ एक टाइप की गर्लफ्रेंड या अमीनो अम्ल को बनाएगा, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड बहुत खराब है, एक अमीनो अम्ल एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड रख सकती है, ठीक है। यानी कि एक अमीनो अम्ल मिथायोनिन AUG से तो बनेगा, लेकिन मिथायोनिन और किसी से भी बन सकता है। हाँ, एक स्पेशल बात जो मुझे बतानी है, ये वाली जो बात हमने बोली कि एक अमीनो अम्ल के एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं, ये इसके 2 एक्सेप्शन है। एक तो यही AUG यानी मिथायोनिन, अपवाद, याद आ गई सही टाइम पे। देखो, एक तो है मिथायोनिन और एक है ट्रिप्टोफेन। इन दोनों, ये दोनों अपवाद है। इन दोनों की गर्लफ्रेंड भी प्योर है, मतलब गर्लफ्रेंड भी ईमानदार है और बॉयफ्रेंड भी ईमानदार है। मतलब जो हम चीज कह रहे हैं कि एक कोडोन एक टाइप के अमीनो अम्ल को बनाता है, लेकिन एक अमीनो अम्ल के बहुत सारे कोडोन्स यानी बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, इनमें ये दोनों ईमानदार है। मिथायोनिन सिर्फ AUG से बनता है और किसी कोडोन से नहीं बनेगा, इसका मतलब इसकी गर्लफ्रेंड भी ईमानदार है। और ऐसे ही ट्रिप्टोफेन है, ट्रिप्टोफेन भी किसी एक कोडोन से ही बनता है, ठीक है, वो और किसी कोडोन से नहीं बनेगा। कहाँ है ट्रिप्टोफेन, जरा देखो, TRP ये रहा, देखो इधर ध्यान से देखना, ये रहा TRP। ये TRP आपको और कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं है TRP, क्योंकि TRP ईमानदार है, और ना ही आपको दूसरा मेट मिलेगा। बाकी देखो ASP भी डबल मिल जाएगा आपको, ARG डबल मिल रहा है, सीरीन डबल मिल रहा है, क्योंकि ये एक से ज्यादा इन्होंने कोडोन बना रखे हैं। क्या बात नोट करनी है, मैं फिर से एक बार नोट कर देती हूँ इधर। क्या बात नोट करनी है, वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली कहानी से रिलेट करो कि हम कह रहे हैं कि एक कोडोन सिर्फ एक टाइप के अमीनो अम्ल को बनाता है, लेकिन एक अमीनो अम्ल एक से ज्यादा कोडोन से क्या कर सकता है, बन सकता है, ठीक है। ये हो गई नॉर्मल बात, लेकिन 2 एक्सेप्शन है इसमें। क्या एक्सेप्शन है, एक तो मैंने कहा मिथायोनिन जो सिर्फ AUG से बनेगा, और दूसरा है ट्रिप्टोफेन, ये किससे बन रहा है, फिर भूल गई मैं, UGG। ये दोनों की गर्लफ्रेंड भी ईमानदार है, इनका बॉयफ्रेंड भी ईमानदार है, दोनों ही ईमानदार है, दोनों ही असंदिग्ध है, ठीक है। ये एक दूजे के लिए बने हुए हैं, इनके बीच कोई फूट नहीं डाल सकता, ना इसकी कोई अदर गर्लफ्रेंड है ना इसका कोई अदर बॉयफ्रेंड है। ये कैसे हैं, एक्सेप्शन है, किसके, डीजेनरेसी के एक्सेप्शन है। अपहासिता डीजेनरेसी के अपवाद हैं, ये लिख लो इनको। और मैं आपको एक फिर से मेरी ट्राई कि अभी भी किसी को समझ नहीं आया है, देखो ये एक mRNA, वही डीजेनरेसी और किसको, असंदिग्धता को समझ रहे हैं। मेरे पास ये एक mRNA है जिसपे कोडोन है, मेरा लास्ट ट्राई है, हालांकि मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। AUGCT
यू आएगा। मेरा ये है कि मेरी क्लास से आप बिना समझे ये सोच कर नहीं चले जाओ कि समझ में नहीं आया मैम, तो इसलिए मैं एक और लास्ट ट्राई कर रही हूँ आपके लिए। हालांकि मेरे हिसाब से मैंने दोनों एग्जाम्पल से आपको समझा दिया, बॉयफ्रेंड वाले से भी और गर्लफ्रेंड वाले से भी और नॉर्मल वाले से भी, ठीक है। देखो, पहली बात हम करते हैं असंदेह वाले की, कि असंदेह क्या है, किस पे संदेह नहीं कर सकते। कि अगर मेरे पास ये वाली लाइन है तो मैं अगर 3-3 का ग्रुप बनाऊं, ये और ये 3-3 का ग्रुप बनाया, तो AUG आया है, तो मेरे को कंफर्मेशन है कि AUG तो असंदेह है, ये तो अच्छा वाला बॉयफ्रेंड है, इसकी और कोई गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती सिवाय किसके, मिथायोनिन की। ठीक है, और ये एक्सेप्शन भी है। ये CUG, मान लो CUG जो है वो किसको, फिनाइल को कर रहा है, फिनाइल को तो नहीं कर रहा, मान लो सीरीन को कर रहा है, सीरीन अमीनो अम्ल बना रहा है, तो मैं CUG को देखकर समझ जाऊंगी कि CUG तो सिर्फ सीरीन ही बनाएगा, तो ये क्या है, असंदेह है, यानी अनएम्बिग्युअस है, इन पे हम शक नहीं कर सकते, ये यही बनाएंगे। लेकिन दूसरी कहानी, अब मेरे पास एक प्रोटीन की श्रृंखला बनी है, भाई हमें बनाना तो प्रोटीन ही है ना अमीनो अम्ल से, तो मेरे पास ये प्रोटीन की श्रृंखला है, इसमें पहला तो मिथायोनिन ही होगा, ये बात मैं कह चुकी हूँ कि सभी प्रोटीन में पहला वाला मिथायोनिन ही होता है, तो ये तो मिथायोनिन है, शॉर्ट में लिख रही हूँ अब मैं क्योंकि हमने श्रृंखला ऐसी बनाई है। दूसरा वाला मान लो सीरीन को कर रहा है, तीसरा वाला मान लो फिनाइल को कर रहा है, फिनाइल एलेनिन को, पूरा नहीं लिख रही। तो क्या आप मिथायोनिन को देख के तो बता सकते हो कि इसके यहाँ पे क्या होगा, AUG से बना हुआ है ये हमें पता है, लेकिन क्या आप सीरीन को देखकर ये कंफर्मली कह सकते हो, सीरीन को देखकर ये कंफर्मली कह सकते हो कि इसका कोड यही होगा, नहीं कह सकते, क्योंकि सीरीन तो 2-3 प्रकार के कोड से बन रहा है, इसकी तो ईमानदारी पे हमें शक है, इसके एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, हो सकता है ये CUG से भी बन रहा हो, तो यहाँ पे CUG भी हो सकता है, GCU भी हो सकता है, हमें क्या पता किससे बन रहा है, ये बात समझ गए, इसको बोलते हैं डीजेनरेसी। अब हाँ सीता, अब मेरी बात अब आपको समझ में आई कि आप इसे देखकर इस पे शक नहीं कर सकते कि ये कोडोन तो मिथायोनिन ही बनाएगा, ये कोडोन तो सीरीन ही बनाएगा, लेकिन सीरीन को देख के आप ये नहीं बता सकते कि ये इसका कोडोन ये है या ये है, क्या होगा, आपको डाउट है, ठीक है, इसको बोलते हैं डीजेनरेसी, क्योंकि एक अमीनो अम्ल एक से ज्यादा कोडोन से बन सकता है, एक अमीनो अम्ल एक से ज्यादा कोडोन से बन सकता है, लेकिन एक कोडोन से सिर्फ एक ही टाइप का अमीनो अम्ल बनेगा। आ गई बात समझ में, ठीक है, चलो। और इसके एक्सेप्शन क्या है, मिथायोनिन और ट्रिप्टोफेन, क्योंकि ये दोनों ईमानदार है, इसका बॉयफ्रेंड ये है, इसकी गर्लफ्रेंड ये है, आप मिथायोनिन को देखते ही बता दोगे कि ये AUG से ही बना है, ट्रिप्टोफेन को देखते ही बता दोगे कि ये UGG, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि और किसी से ये बन ही नहीं रहे। अब मेरी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, नहीं तो 4-5 बार मेरी क्लास को देखो, आ जाएगा समझ में, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। गला हाँ हालांकि ख़राब ही है मेरा, पर मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। और क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसलेशन बाकी है, अनुवादन, उसको पढ़ेंगे।